बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के पाटलिपुत्र इलाके में निजी आवास पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और काफी देर से छापे की कार्रवाई चल रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर यह छापा मारा गया है। समीर महासेठ आरजेडी से विधायक हैं। समीर के घर, निजी कार्यालय और कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड एक साथ जारी है। इसके साथ ही पटना में करीब दर्जन भर व्यापारियों के यहां छापेमारी चल रही है। हीरा पन्ना ज्वेलर्स के यहां भी इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं समीर महासेठ के ठिकानों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अपने ठिकानों पर आयकर की छापेमारी पर बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर सेठ। उन्होंने कहा है कि जहां छापा पड़ा है वो उनके रिश्तेदार जितेंद्र का आवास है। कंपनी में उनका कोई पैसा नहीं लगा है। समीर महासेठ ने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं हम आपको। जितेंद्र जी पर है जी, और वो लोग इनकम टैक्स हैं जी। क्या बनावट बनता है, क्या हो रहा है जी, कोई न्याय संगत ही होगा ऐसा उम्मीद। आपका भी पैसा उसमें लगा हुआ है बताया जा रहा है जी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय के हिसाब से सब चीज होगा, पता चलेगा जी। ऐसा तो नहीं है। हम किसी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे जी, नहीं कहेंगे कि जितेंद्र जी पर उनके लिए लोग आए, हम भी देखने के लिए आए कि क्या बात है। क्या लगता है सर, साजिश के तहत भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर छापेमारी पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 2024 तक केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी चलती रहेगी। बीजेपी को 2024 का डर है और जनता सब जान रही है। उन्होंने आरजेडी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। उन्होंने इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ का भी हवाला दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने सुनाता है हम आपको। 24 तक यही चलता रहेगा भाई, 24 तक यही चलता रहेगा। अभी आप देख ले रहे हैं हेमंत सोरेन जी के साथ क्या हो रहा है, और सब लोग तो जान ही रहे हैं। अब कोई नई बात रहेगी है क्या? ये इस पर बार बार टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं है। जनता जान रही है क्यों हो रहा है। नहीं, बार बार आप ही लोग के पे क्यों हो रही है हमारी, आप ही लोग के पास क्यों हो रही है, क्यों टारगेट क्यों आपको किया जा रहा है? डर है ना, 24 का डर है कि भाजपा समाप्त है क्या? भाजपा तो आपको कोई शक है क्या? वहीं बिहार में आईटी के छापे के बाद केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि पहले आम जनता की गाढ़ी कमाई की टैक्स चोरी करते हैं व्यवसायी और इस तरह के उद्योगपति, और फिर हंगामा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस टैक्स की चोरी से हर काम में अवरोध उत्पन्न होता है। भेड़िए की खाल में शेर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह के जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। क्या कुछ कहा है उन्होंने जवाब में, यह भी सुनाते हैं हम आपको। ये सब लोग सीना पीटते हैं। ये जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा ये लोग चोरी करते हैं। इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, ये लोग यहाँ आर्थिक अपराध इकाई का छापा कभी कभी पड़ता है। तो ये सब जब छापे पड़ते हैं तो ये लोग केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाता है। ये किसका पैसा है? ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है, जिससे रोड सड़कें बनती हैं, पुल पुलिया बनती है, जनता के लिए विकास कार्य होते हैं। उस पैसे को, उस विकास के पैसे को ये लोग चोरी करके बिहार के विकास को अवरुद्ध करते हैं। ये भेड़िए के खाल पहन करके शेर बने हुए हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त पटना से हमारे संवाददाता राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, कई ठिकानों पर छापा पड़ा है, लेकिन इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। क्या छापे की कार्रवाई अभी भी चल रही है? कोई नया अपडेट मिल पाया है क्या? देखिए, उद्योग मंत्री समीर महासेठ के करीबियों के छापा, कहा जाए कि करीबियों के छापा, और जो वो कहा जा रहा है कि उनका कोई इससे रिलेशन है, तो उन्होंने साफ कहा कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात तो निकल कर आ रही है कि समीर महासेठ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उससे पहले वो डायरेक्टर थे। 4 साल पहले वो शायद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो राजनीति में जिस तरीके से सक्रिय है, उद्योग मंत्री हैं, और उनके करीबियों के आसपास जो छापे पड़े हैं, जैसे सोन भवन में छापे पड़े जहां अमरपाली रेस्टोरेंट बताया जा रहा है उनके करीबी के है, साले उनमें है, शायद उनके साले हैं, और तमाम उनके करीबी हैं। आसपास उनके घर के भी ठिकानों पर छापे पड़े हैं। तो समीर महासेठ के जो ठिकाने हैं, यहाँ
पटना ही नहीं और भी बहुत जगहों पे आ रहा है और तमाम बहुत सारे बिहार के बीच जगहों पे छापेमारी, वहीं बहुत सारे व्यवसायियों के कर चोरी का ये मामला है। जो कर्ज इनका जो चोरी है उसको लेकर इनकम टैक्स यहाँ छापेमारी की थी और छापेमारी के बाद वो जानकारी तो फिलहाल अब ये नहीं है कि छापेमारी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स नहीं बताती है और ये कर चोरी का मामला है, सीबीआई के छापे नहीं है, कर चोरी का मामला है, तो वो फाइल से संबंधित होता है और फाइल की जो जानकारी हो फिलहाल मीडिया को नहीं दी गई है और मीडिया को जानकारी नहीं है कि कितना कर चोरी और क्या है, क्योंकि उसकी जानकारी हो सकता है विज्ञप्ति के अनुसार वो दिया जाएगा। लेकिन ये है कि इनकम टैक्स के जो छापे पड़े, सुबह सुबह जो छापे और समीर महासेठ के जो उद्योग मंत्री हैं उनके करीबियों के ठिकाने पर छापे मरे हैं। इनकम टैक्स की चोरी का बात बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की चोरी है, उसी को लेकर आईटी विभाग द्वारा छापेमारी हुई है। उसके बाद सियासत पूरी तरीके से गर्म है बिहार में। जहीं आपके बिहार में तेजस्वी यादव हो जो उप मुख्यमंत्री, उनका साफ कहना है कि ये सिलसिला 2024 तक चलता रहेगा और इससे मुझे बड़ी आश्चर्य नहीं हो रही जब हमारे घर हो सकता है छापा और बहुत सारे छापा में कुछ जब छापे पड़ते हैं उसमें कुछ मिलता नहीं है। ये केवल एक तरीके से राजनीति है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। वहीं बीजेपी ने साफ कहा है कि अगर आप जनता की गाड़ी कमाई खाएंगे तो उस पर इस तरीके की कार्रवाई होती है और अगर कार्रवाई के बाद पता चल जाएगा कि किसके कितना कर चोरी किया है या ये जो छापे पड़े हैं, केवल बार बार महागठबंधन हम पे आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार करवाती है, बीजेपी करवाती है, लेकिन अगर आप ऐसे अगर कुछ गलत करते हैं तो आपको एजेंसियां आपको इस तरीके के छापे झेलने पड़ेंगे। वही उन्होंने कहा कि अगर भेड़िए के खाल में शेर लोग बनते हैं और कहते हैं कि हम कुछ भी गलत नहीं करते, लेकिन अगर आपको इतना ही दुख है, जब अगर गलत अगर नहीं करते हैं तो छापे पड़ने से भी वो साफ पता चल जाएगा कि अगर आपके पास पैसे होंगे, कर चोरी किया है नहीं किया है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन बिहार में जिस तरीके से जब ये कुर्नी विधानसभा का जो अब चुनाव नामांकन का वक्त खत्म हो गया, अब चुनाव प्रचार में जब जाएंगे, वहीं कहीं ना कहीं ये 2024-2025 के जो एक तरीके से लेकर जो बताई जा रही है कि महागठबंधन की तरफ से, जदयू भी इस तरह से कही है कि ये केवल दिखाने के लिए और हम लोगों को केवल डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं और हम लोग और मजबूती से बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। और जो इस तरीके के जो छापे पड़ रहे हैं, हमारे भी मंत्री के जदयू भी कुछ दिन पहले जदयू के मंत्री के यहाँ छापे पड़े थे और अब राजद के मंत्री के यहाँ छापे पड़ना, तो कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है वो उस तरीके से साफ बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के द्वारा और केंद्र सरकार की मिली भगत है और इस तरीके के छापे पड़ रहे हैं। बिल्कुल राजीव, छापों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो छापे की कार्रवाई पूरी होने के बाद पता चलेगी, लेकिन बिहार में और एक छापे की चर्चा है। आते हैं, लौटते हैं आपके पास। बिहार में लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और सीतामढ़ी के ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार के पटना आवास पर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा है। राजधानी पटना के शेखपुरा दुर्गा आश्रम गली में स्थित ड्रग इंस्पेक्टर के आवास से छापेमारी में सोने की कटोरी, चांदी का गिलास, नकदी और विदेशी मुद्राएं भी बरामद हुई हैं। वहां से सोने के कई जेवरात, अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। जब्त बैंक डिटेल और जमीनी कागजात भी खंगाले जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से एक ड्रग इंस्पेक्टर के घर से चीजें बरामद हुई हैं। राजीव, बड़ी चर्चे हैं कि सोने की कटोरी और सोने की चम्मच जो बरामद हुए हैं वो तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं ड्रग इंस्पेक्टर के यहां से जो चीजों की बरामदगी हुई है। देखिए, छापे के सिलसिला जो जिस तरीके से आपको चल रहे हैं, जो छापे आज ड्रग इंस्पेक्टर के हैं वहां की काफी मतलब एक तरीके से सोने के जो गहने हो या सोने के कटोरी हो, ऐसे तमाम चीजें वहां मिली हैं। और एक तरीके से सरकारी विभाग में जो ड्रग इंस्पेक्टर के आप समझ सकते हैं कि उनकी कितनी एक तरीके से कमाई जो है वो आप देख सकते हैं कि वो एक धन दिख रहा है। जहां छापे पड़े हैं उसमें लाखों के आपको जेवरात और लाखों के आपके गहने मिलते हैं और पैसे भी बहुत ज्यादा वहां पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में जो छापे का दौर चल रहा है, बहुत साल पहले एक डीएसपी के यहाँ छापा पड़ता है, एसपी के यहाँ एक छापा पड़ता है, आदित्य कुमार का भी याद होगा कि आपको उनके यहाँ की उन पे भी एक चार्जेस लगे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिहार में आज मंत्री के घर पर छापे पड़ते हैं और वहीं ड्रग इंस्पेक्टर पे छापे पड़ते हैं, तो वो अभी ये नहीं बताएगा कि कितना उनके यहाँ मिला है, लेकिन इतना है कि वो बहुत ही एक तरीके से जो उनके पास धन है वो बहुत ज्यादा ही वो उन्होंने मतलब कि सोने के गहने और तमाम ऐसे चीजें, पैसे और तमाम जेवरात और उनके नाम पे जमीन और तमाम ऐसी चीजें मिली हैं। वो अब ये पता नहीं कि अभी फिलहाल उसकी पूरी काउंटिंग कितना उनके पास ये धन मिला है उसकी जानकारी अभी नहीं मिली है।
बिल्कुल, लेकिन राजू जो सियासत जिस तरह से हो रही है, क्योंकि बिहार सरकार लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर छापे मार रही है, छापे की कार्रवाई चल रही है, लेकिन वहीं अगर किसी आरजेडी से जुड़े मंत्री पर छापा पड़ता है तो फिर बातें बयान इस तरह के आते हैं कि जानबूझ के कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सियासत है, सियासत में अगर आप परसेप्शन का खेल होता है, अगर सियासत में सियासत राजनीति नहीं हो तो फिर वो फायदे क्या है। यही महागठबंधन वो कहती है, महागठबंधन के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि उठा के देख लीजिए किसी भी बीजेपी के यहाँ मंत्रियों के यहाँ कितने कमाई के होंगे, लेकिन किसी के यहाँ छापे नहीं पड़ते हैं। यही उन्होंने येदियुरप्पा के नाम लिया, बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री के नाम लिया, वहीं उन्होंने हेमंत सोरेन की बात करके उनके यहाँ छापा इस तरीके से पूछताछ चल रही है। तो उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी के अगर आप बहुत ही भ्रष्ट हैं और बीजेपी के पास चले गए, उनके पार्टी में जाने के लिए, तो अपवित्र हो जाएंगे। मतलब इनका है कि जो बीजेपी अगर ये बीजेपी के द्वारा, केंद्र के द्वारा इस तरीके के किए जाते हैं कि अगर आप विपक्ष में हैं, विपक्ष के द्वारा खड़े हैं और अगर आप बीजेपी के साथ नहीं दे रहे हैं तो आपके यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम ऐसी एजेंसियां को लगा दी जाएगी और एजेंसियां आपके घर पे छापे पड़ेगी और आपको एक तरीके से परेशान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें से परेशान होने की नहीं होती। तेजस्वी यादव साहब कह रहे हैं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ भी होती है, हमने कहा छापे में क्या मिला, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। केवल केंद्र सरकार के इशारे और भाजपा पे जिस तरीके से 2024 का उन्होंने नाम लिया कि 2024 से लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके को डराया जा रहा है कि कोई इधर से उधर हो जाए, कोई भाग जाए, कोई पार्टी डर कर उधर से विलय कर ले, तो मतलब इस तरीके की जो घटनाएं केवल राजनीति से प्रेरित है और कुछ नहीं है। जी, परसेप्शन का जो आपने कहा कि यह परसेप्शन का ही खेल है कि दोनों के ही अपने अपने तर्क हैं। बहरहाल देखना यह दिलचस्प होगा कि जांच पूरी होने के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, सच्चाई क्या कुछ सामने आती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में